दौलत और कामयाबी का कोई सीधा ताल्लुक नहीं होता। आपको ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलेंगे जहां दौलत होने के बावजूद कम से कम ज्ञान के क्षेत्र में कामयाबी नहीं मिली, और व्यावसायिकता की दुनिया में भी बहुत से ऐसे नाम आपको मिलेंगे जो बहुत कामयाब हैं, लेकिन उन्होंने दौलत से शुरुआत नहीं की थी या बहुत दौलतमंद नहीं थे, इसलिए वे कामयाब हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन की जो कहानी है, उस कहानी को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि अभाव और तमाम मुश्किलों के बावजूद, गरीबी के बावजूद, उनके भीतर जो बड़े होने का शौक था, जो भीतर उनके एक उत्कृष्टता की तरफ जाने की जो प्रवृत्ति थी, उस प्रवृत्ति की वजह से वो महान बने। हिंदुस्तानी समाज में जब भी कोई, आज भी कोई व्यक्ति अगर अपने जेवर गिरवी रखने जाता है, अपने परिवार के जेवर गिरवी रखने जाता है, तो उसे माना जाता है कि वो बहुत मुश्किलों में है, कोई बहुत बड़ी क्या है समस्या है। रोजाना के खर्चों के लिए या दिन प्रतिदिन के जीवन की आवश्यकताओं के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए अक्सर मध्यवर्गीय जो हिंदुस्तानी परिवार हैं, वो इस तरह के निर्णय क्या है नहीं लेते हैं। लेकिन अंबेडकर के जीवनियों को आप पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि अंबेडकर के पिता उनके पढ़ने के लिए अपने पेंशन के कुछ गिने चुने पैसों में से हर हाल में किताब का प्रबंध करते थे, अंबेडकर को जो भी किताबें चाहती थीं। और जब अंबेडकर को कोई किताब इसके बावजूद भी पिता के पेंशन के पैसे महीने में खत्म हो जाने के बाद भी अगर अंबेडकर को कोई किताब चाहती थी, तो अंबेडकर अपने बहन के जेवर को गिरवी रखकर किताब ले आते थे, और जब पिताजी की पेंशन आ जाती थी तो जाकर गिरवी रखे हुए जेवर छुड़ाते थे। एपीजे अब्दुल कलाम ने भी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई अपने बहन के जेवर को गिरवी रखकर की थी। और इस सोच के संदर्भ में आप देखिए कि आम हिंदुस्तानी मध्यवर्गीय परिवार अपनी ज्ञानात्मक आवश्यकताओं के लिए, बहुत विपत्ति आने पर लोग इस तरह के फैसले लेते हैं, कोई बहुत बड़े इज्जत मान सम्मान के मामले में ये फैसले लेते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन और खास तौर पर शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए इस तरह के फैसले बहुत कम लोग लेते हैं, बहुत विरल फैसले होते हैं। आपको समाज में लोग रोते हुए, बिलखते हुए मिलेंगे जो ये हमेशा एक शिकायत करेंगे कि उनके पास पूंजी या पैसे की अभाव की वजह से वो इस व्यवसाय को खड़े नहीं कर पाए, वो इस चीज को खड़ा नहीं कर पाए, वे ताकत के आगे, पैसे के आगे या पैसे के अभाव के आगे, संसाधन के अभाव के आगे हार गए। राष्ट्रीय आंदोलन के कई नेताओं की जीवनी को आप पढ़कर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि उन्होंने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में, बहुत विवशता वाली परिस्थितियों में अपने जीवन और आजीविका का न केवल बंदोबस्त किया, बल्कि उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन और पब्लिक सर्विसेज के लिए, लोगों के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी किया। गिल ओम्बेट ने अंबेडकर पर एक बहुत शानदार किताब लिखी है, और इस किताब का ही कवर पेज मैंने खोला है, अंबेडकर टुवार्ड्स एन इनलाइटेड इंडिया। उसमें उन्होंने लिखा कि पुस्तकें खरीदने की अंबेडकर की जो आदत थी वो पूरे जीवन काल बनी हुई थी, जिससे उनकी आय पर बहुत बोझ पड़ता था, और उनकी पत्नी रमाबाई को, उनकी पत्नी रमा को परिवार चलाने के लिए हमेशा इस वजह से जिल्लतों का सामना करना पड़ा। तो आप ये देखें कि एक बहुत बड़ा व्यक्ति जिसको समाज में अछूत का, अस्पृश्यता का सामना करना पड़ा, जिसके जीवन में आर्थिक कठिनाइयां भी थीं,
इसके बावजूद उस व्यक्ति की आवाज जब भी हम संविधान सभा में, भारत की संविधान सभा में आज भी सुनते हैं, तो हमें एक आर्थिक मजबूरियों से विवश हुए व्यक्ति या गरीब की आवाज नहीं सुनाई देती। एक प्रखर मेधा, एक प्रकांड बौद्धिक व्यक्तित्व, एक ज्ञान राशि के संचित व्यक्तित्व, जिसे कानून का, अर्थशास्त्र का गहरा ज्ञान था, ऐसे व्यक्ति की आवाज कह सुनाई देती है। हम आप बहुत छोटी छोटी मुश्किलों से कई बार क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसलिए जो है, बहन के जेवर गिरवी रखकर किताबें खरीदने वाले, किताबें खरीद कर अपनी बौद्धिक ऊंचाइयों को हासिल करने वाले व्यक्ति को उस समय के लोग भले ही कहेंगे कि कुर्बानी उनके परिवार ने, उनकी पत्नी ने बहुत बड़ी दी, लेकिन आज भी अंबेडकर उपनाम से कोई व्यक्ति हवाई अड्डे पर अगर मिल जाता है, तो हम सभी एक बार रुक कर उस व्यक्ति को इसलिए महत्व देते हैं क्योंकि किसी जमाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदुस्तान की पब्लिक लाइफ के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए इतने बड़े स्तर पर कुर्बानी करते हुए इतने बड़े काम किए थे। और ये उनके सोच, ये उनके विचार, ये उनके ज्ञान के बिना संभव नहीं था। इसलिए जो है, जीवन में आशाओं, उम्मीदों को बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।